नदे का चिकन, नदे का पूरी, नदे का कढ़ी और ब्रेड पकौड़ा चलते नहीं चलते हैं। इडली ऐसे बच्चे के लिए कॉम्पिटिशन चलता था। जब डिस्ट्रीब्यूशन खत्म हो जाता था ना बच्चे बांट के चलते थे, तो उसके बाद बच्चे कैसे खत्म होगा फिर अपन जब गाड़ी और खत्म 2 मिनट के अंदर खत्म हो जाता था सारा जो बच्चा रहता था। अब करते नहीं करते थे लोग। ठीक है, लोग उन लोग कुछ भी ऐसा है भैया। कुछ भी किया सीखा होगा ना तब आज मिटा के जाना है। हम लोग बोलने में सिर्फ तुम्हारे लिए किसी का भी डाउट तो अपन बता सकता हूँ यार जो फिर क्या 10 बजे से ज्वाइन किया तब्दील हो गए हैं 1 घंटा लेट हो गए ठीक है तो कोई डाउट हमें सुनने आए तो बोलने नहीं आए मतलब यदि आप लोग 2002 में पास आउट हुए थे 2002 में पास आउट हुए थे बच्चे तुम लोग का डेट ऑफ बर्थ मेरे पास 2005 हो गया 6 हो पास आउट हो गए चलिए यदि मतलब 2 पास आउट बैच की हैं और आज ये बैच जो ज्यादा जो मतलब बने हुए बच्चे उसके अभी दीदी लोग टेक केयर कर रहे हैं या ऑफिस के रह रहे हैं वीकेंड पे तो दीदी आप लोग आगे हमको उस टाइम पर जैसे आपको बताने को हमारे इंटरेक्शन करती है आपसे बातें करनी है ऐसा हमारे पास ऐसा अपॉर्चुनिटी नहीं हम लोग के पास हम ऑलरेडी जितना सीखने को मिलता है ठीक है एक्स्ट्रा हमारे पास ये हमको लगे कि
एग्जाम की तैयारी हमारा कई सारे ऑब्जेक्टिव है। एक तो परिवार काउंसलिंग भी हम लोग कर रहे हैं। जब हम लोग एग्जाम क्या होगा उसके बाद एग्जाम की पहले एग्जाम कर क्या और सोचे क्या तो एग्जाम हम लोग लास्ट टाइम को रहता है वही टाइम ज्यादा हम लोग को 5 बजे बोर्ड वाला सूचना दिया जाएगा आप लोग कभी है कि नहीं है वही है ना तो मतलब जो सुबह है वो किसी बच्ची की और फिर ऐसे कैसे तैयार होकर कहाँ निकल जाते थे और वहाँ चाय मिलती थी सवारी के पास से सब अपने हाथ में करके पढ़ते थे और साथ में याद नहीं था उस टाइम पर जो 5 के शीशे लगे होते थे वहाँ से हमारे प्रिंसिपल सर हमारे द्वारा दो राउंड मारते थे जो हॉकी करते रहते थे और कभी कोई हम लोग जान जाते थे पर उस टाइम पर पढ़ाई का बहुत स्ट्रेस रहता था हम लोगों को पर ऐसा कोई जरिया नहीं था हमारे पास और आप पूछे कि आपका स्ट्रेस कैसा है लेकिन स्ट्रेस पढ़ाई का हमेशा रहता ही है क्योंकि बोर्ड है पर स्ट्रेस जब हद से ज्यादा हो जाता है तो एंजाइटी जब होता है किसी टेंशन इतना ज्यादा हो जाता है कि आप तब वहाँ पर प्रॉब्लम होता है तो अगर ऐसा किसी के साथ में है जिसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रेस है आप उसको लेकर अपने करियर को लेकर के भी हमारा हेल्थी अगर परसेंटेज सही आता है तो हमारा एलिजिबिलिटी में कैसे सिलेक्शन होगा नीट में कैसे होगा पीएचडी बोर्ड वाला ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है तो आप लोग इतना ज्यादा प्रेशर फील ना करें हम लोग हेल्प करने के लिए यहाँ पे आए हैं तो हमको अपनी चीज को हमको बहुत अच्छे की पता सकते हैं देखिए आप से आए हैं ऐसा तो यहाँ पर आप अगर और टेंथ का हो गया आप लोग अभी आप लोगों की सबसे बड़ा
गुड मॉर्निंग सभी एल्यूमिनी, यहाँ उपस्थित मेरे बच्चे, संतोष सर, अजय सर, सभी को मैं नवोदय विद्यालय परिवार की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। एल्यूमिनी का सहयोग हमें हमेशा ही मिलता रहा है और खास तौर पे अभी प्रेजेंट सिनारियो में जो हमारे क्लास 10th और 12th के बच्चे हैं जो कि 1.5 साल से अपने घरों में थे, अभी उनको मुश्किल से 3-4 महीने ही हुए हैं अब विद्यालय परिसर में आके। 11th क्लास की इनकी पढ़ाई बिल्कुल अच्छे से नहीं हुई है और इसका स्ट्रेस इनको अब दिखाई दे रहा है और अब समझ में आ रहा है, क्योंकि जब एनुअल एग्जाम पास होता है, ये हमेशा का हम लोगों की एक एज का भी इफेक्ट होता है। जब एनुअल एग्जाम पास आने लगता है तब हमें अपने आप ना चाहते हुए भी हमें एक स्ट्रेस या दबाव में हम अपने आप को महसूस करते हैं। आज हमारे एल्यूमिनी बच्चे आए हैं और मैं उम्मीद करूंगी इनके द्वारा जो भी मोटिवेटिंग सेशन है, इसके द्वारा इनको जो भी बातें बताई जाएंगी, यदि इसको ईमानदारी से अपने रूटीन में लाएंगे तो हमारे बच्चे अपना रिजल्ट और अच्छा दे सकते हैं। इसी शुभकामनाओं के साथ आप सभी को हार्दिक बधाई। थैंक यू। जय। थैंक यू मैम, आपका आशीर्वाद हमेशा बना रहना चाहिए, तभी एल्यूमिनी और बच्चे सभी हम आगे ग्रो करेंगे। और अनुपमा दीदी, आगे आप अपना वक्तव्य रखिए। थैंक यू पेन। आज के इस कार्यक्रम में जो रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल मैडम ज्योति मैम और साथ में अजय सर कंप्यूटर साइंस और जार की प्रेसिडेंट जो हैं चमेली सिंह सिदार और सेक्रेटरी राजकिशोर और हमारे बैचमेट खगेश्वर और साथ में 12th के जितने भी हमारे प्यारे स्टूडेंट्स हैं। आज का ये जो कार्यक्रम है, जैसा कि मैडम ने आप लोगों को थोड़ा सा ब्रीफ कर ही दिया है कि जो अभी हम लोग आए हैं थोड़ी देर के लिए आप लोगों से इंटरेक्शन करने, इसका मेन जो उद्देश्य है वो यही है कि आपके ऊपर जो प्रेशर है उसको थोड़ा सा कम किया जाए, या आप जो स्ट्रेस में है उसको किस तरीके से कम किया जा सके। आपको हम अपना अनुभव बताएंगे तब आप उससे रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि हम कोई अलग से नहीं बता रहे हैं आपको, हमने खुद इस फेज से हम गुजरे हैं, जिस फेज से आप गुजर रहे हो। जैसे स्ट्रेस में आप थे, हम भी कभी स्ट्रेस में थे उसी तरीके से, तो हम अपना एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर कर रहे हैं। कुछ आपको हम बहुत अलग चीज नहीं बता रहे कि आप ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ऐसा कर लो। हम जो कुछ नॉर्मल होता है, जो कुछ हमने एक्सपीरियंस किया है, उसी एक्सपीरियंस के आधार पे हम चाहते हैं कि आपके ऊपर जो प्रेशर है, आप इतना प्रेशराइज जो है वो महसूस ना करें। मैं बार बार प्रेशर बोल रही हूँ तो ऐसा न लगे कि जो प्रेशर में नहीं है उसको भी प्रेशर आ जाए कि भाई बोर्ड के एग्जाम्स हैं तो फिर प्रेशर होना जरूरी है, ऐसा नहीं है। कई बच्चे हैं जिनको प्रेशर नहीं भी होता है, हम लोगों के बैच में भी थे हम लोग जो कि उतना ज्यादा कोई खास प्रेशर लेते नहीं थे पढ़ाई का, पर कई बच्चे ऐसे भी हैं जो कि पढ़ाई का बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, खास करके जैसा मैडम ने अभी बताया कि पढ़ाई जो थी आप लोगों की इस सेशन की उसमें थोड़ा सा गैप हो गया है, जिसकी वजह से हो सकता है कि प्रिपरेशन में आप लोगों को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही होगी, जिसकी वजह से आप लोगों को लग रहा होगा कि पता नहीं अभी तैयारी हो पाएगी नहीं हो पाएगी, कैसा होगा, मार्क्स कैसे आएंगे, मार्क्स अगर कम आएंगे तो क्या होगा, जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, जॉब नहीं मिलेगी तो क्या होगा। फिर ये बहुत सारे ख्याल जो है वो एक साथ आप लोगों को आते जाते हैं कि एक्चुअली फिर हमारा फ्यूचर क्या होगा। तो जैसा कि मैंने इसके पहले ही थोड़ा सा आपको बताया था, मैं उसी के आगे कंटिन्यू करना चाहूंगी कि मैं आपको बता रही थी कि किस तरीके से जो एवरेज स्टूडेंट है जिनके की
ट्वेल्थ में अगर आपके बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे या एक्सपेक्टेशन से कम मार्क्स आ रहे हैं, तो भी उसमें स्ट्रेस लेने की आपको कोई जरूरत नहीं है कि आपका फ्यूचर जो है वो बिल्कुल खराब हो चुका है। ऐसा ख्याल आप भूल कर भी अपने दिमाग में न लाएं कि हमारा फ्यूचर तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी जहां पर कि आप अपने टैलेंट का भरपूर यूज कर सकते हैं। और आप नवोदय में आए हैं, इट मीन्स आप टैलेंटेड हैं ऑलरेडी, तो इसलिए अपने आप को बिल्कुल भी कम नहीं समझना है। आपको हो सकता है आपकी पढ़ाई में जो है उतना अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाए जितना आप सोच रहे थे, बट बाकी फील्ड बहुत सारे ऐसे फील्ड्स हैं जहां पे आपको और टैलेंट जो है वो यूटिलाइज होता है। हम में से भी जितने लोग बैठे हुए हैं, हम कोई 90% स्कोरर नहीं थे। आप पूछ लो यहाँ जो भी बैठे हुए हैं उनसे, मैं खुद बहुत 80% 90% स्कोरर नहीं थी, पर उसके बावजूद जो है हम लोग आज उस जगह पे खड़े हैं, एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन पे खड़े हैं जहां पे हम आपके सामने खड़े होकर के बात कर सकते हैं। तो इसलिए जो 12th का एग्जाम है वो आपका फोकस होना चाहिए अभी के लिए, बट इसको एकदम लाइफ का बहुत बड़ा पॉइंट, इतना बड़ा पॉइंट है मत लेके चलिए कि उसकी वजह से आप बिल्कुल लाइफ से ही नीरस हो जाएं या बिल्कुल डिप्रेशन में आ जाएं। तो इसलिए इसको बस लाइफ का एक छोटा सा पार्ट मान करके चलिए, और इसके बाद आपको बहुत सारी और अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, हजारों अपॉर्चुनिटीज और मिलेंगी जहां आपको अपना टैलेंट शो करने का मौका मिलेगा। तो इसलिए इस चीज का स्ट्रेस बिल्कुल मत लीजिए, मार्क्स का स्ट्रेस बिल्कुल मत लीजिए कि मार्क्स हमारे इतने आए हैं या फिर इतने नहीं आए, इसका तो स्ट्रेस आप बिल्कुल लीजिए ही मत। इसमें से कोई ऐसा है जिसको ऐसा लगता था कि मेरे पता नहीं कितने परसेंटेज आएंगे और अगर परसेंट कम आएगा तो मैं क्या करूंगा या क्या करूंगी, ऐसा कितने लोगों को लगता है? लगता है आप लोगों को? सोचते हो कभी आप लोग? और कोई ऐसा है जिसको बहुत ही ज्यादा इतना स्ट्रेस होता है कि मतलब रात को नींद नहीं आती है, खाने का मन नहीं करता है, लगता है कि अभी खाना खाने जाते तो भी लग रहा है कि टाइम वेस्ट हो रहा है, सोते हैं आप तब भी लग रहा है कि नहीं सोना नहीं चाहिए क्योंकि टाइम वेस्ट हो रहा है। ऐसा कोई है जिसको ऐसा लगता है कि जो भी कुछ वो कर रहा है वो टाइम वेस्ट है, सब सारा जो हमारा फोकस है वो पढ़ाई पे ही होना चाहिए? ऐसे कोई स्टूडेंट है? इतना ज्यादा नहीं चलिए अच्छी बात है। नहीं तो फिर अब एक दो स्टूडेंट को नवोदय के ही जानती हूँ जो नहाते नहीं थे इसलिए क्योंकि वो टाइम वेस्ट होता था, तो पढ़ाई जो है वो ज्यादा जरूरी, नहाना ही छोड़ दिया था, है ना? तो ऐसे भी होता है। तो अच्छी बात है, आप लोगों का हम आगे क्या होगा हमारा, तो उसके लिए हम है ना, अभी जो जार आप लोगों के लिए है वो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है आप लोगों के लिए, जहां पर आपको करियर से रिलेटेड सारी गाइडेंस, देश के हर मेन जो भी हिस्से हैं वहां पर कोई ना कोई नवोदय का आपको एक स्टूडेंट जरूर मिल जाएगा जो कि आपकी हेल्प कर सकता है किसी भी फील्ड में। वो आप आईआईटी में जाना चाहते हैं, मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं, रिसर्च में जाना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं या कुछ भी बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको गाइड करने के लिए एक आपके पास में बैकअप है, आप ऐसा समझ के चलिए। तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं, और वो बहुत ही सिंपल प्लेटफॉर्म है। आप देखेंगे हमारी प्रेसिडेंट जो है वो आपको इसके बारे में और बताएंगी कि आप कैसे उस एसोसिएशन से जुड़ सकते हैं और कैसे उसका फायदा ले सकते हैं। तो अभी अगर स्ट्रेस से रिलेटेड कोई अगर आपको क्वेश्चन है कि मतलब आप किसी को कोई ऐसा है जिसको बहुत ज्यादा किसी चीज का स्ट्रेस होता है या प्रेशर होता है, तो पूछ सकते हैं या बोल सकते हैं, बता सकते हैं। ऐसा कोई है गर्ल्स में? नहीं है तो बढ़िया, खुश रहो फिर, ठीक है? आराम से पढ़ाई करिए, फोकस रखिए, पर जिंदगी का एकमात्र लक्ष्य है वही करके ऐसा एकदम उसी को जिंदगी और मौत का सवाल बना के मत पढ़िए इस तरीके से। मतलब थोड़ा सा रिलैक्स होकर के पढ़िए और स्ट्रेस जो है जितना कम से कम लीजिए, और ये मान के चलिए कि अगर ये चला गया तो भी और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपके पास में है, इसलिए उसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। बाकी आप लोग में खुद में इतना टैलेंट है, आप जब यहाँ नवोदय में आए हैं तो मैं मान के चल रही हूँ कि सारे टैलेंटेड बच्चे हैं। और इसलिए अभी जो टाइम, क्योंकि कम टाइम है आपके पास में, तो रिवीजन वगैरह जो है उस पर आप ज्यादा ध्यान दें। जितने भी
बाकी पढ़ाई से रिलेटेड चीजें हम उतनी ज्यादा इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी मेरे ख्याल से जितने भी टीचर्स हैं वो आपको सजेस्ट कर ही चुके होंगे कैसे रिवीजन करना है, क्या चीजें मेरे ख्याल से आपको आपके टीचर्स ऑलरेडी बता चुके होंगे। पर फिर भी अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट है आप लोगों को कि पढ़ाई कैसी करनी है लास्ट टाइम में, रिवीजन कैसे करना है, सिलेबस को किस तरीके से पढ़ना है, अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो भी आप लोग हम लोगों से पूछ सकते हैं। आप लोगों में से कोई पूछना चाहेगा? अभी कैसे तैयारी कर रहे हो आप लोग? रिवीजन स्टार्ट कर दिया है या अभी कोई ऐसे जो कि नया यूनिट ही अभी कंप्लीट कर रहे हो? सबका रिवीजन स्टार्ट हो गया है? चलिए ओके गुड, अच्छी बात है, रिवीजन स्टार्ट कर दिया आप लोगों ने। तो फिर रिवीजन अगर आप लोगों ने स्टार्ट कर दिया है तो यूनिट वाइज लिख लिख के आप लोग जो है हर सब्जेक्ट के पढ़ने का अलग अलग तरीका होता है और आप लोग जो है जब एक सब्जेक्ट कोई पढ़ते हैं उसके बाद लगातार उसको पढ़ने की बजाय थोड़ा सा गैप दे करके, कोई साइंस पढ़ रहे हैं या बायो पढ़ रहे हैं तो बायो लगातार पढ़ने की बजाय कुछ गैप दे करके फिर उसका रिवीजन करके उसके बाद कोई दूसरा सब्जेक्ट आप उठाइए, लगातार एक दिन एक ही सब्जेक्ट को रिवाइज करने के बजाय, क्योंकि हमारा ब्रेन जो है वो जब हम एक ही चीज पढ़ते हैं तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे वो रिलेंटलेस होता जाता है, मतलब उतना ज्यादा ग्रास्प नहीं कर पाता है जो आप पढ़ रहे हैं उस चीज को। इसलिए जब आप स्विच करते हैं सब्जेक्ट्स तब ब्रेन जो है वो फिर से रिचार्ज हो जाता है और आपकी एफिशिएंसी जो है वो रिवीजन की वो बढ़ जाएगी। एक आप ये टिप रख सकते हैं कि अगर आप रिवीजन भी कर रहे हैं तो किसी एक सब्जेक्ट को लगातार दिन भर उसी सब्जेक्ट को रिवाइज ना करें। सब्जेक्ट्स जो है वो बीच में आप छोटे छोटे पॉइंट्स जो हैं वो बना करके रख सके, ये आप चीजें जो है वो कर सकते हैं ताकि आपका रिवीजन जो है वो जल्दी से जल्दी हो, क्योंकि बुक्स आपकी जो है बहुत मोटी होती है तो सीधे बुक से आप पढ़ना स्टार्ट करते हो या रिवीजन करना स्टार्ट करते हो तो काफी टाइम लग जाता है। इसलिए बुक से जब आप पढ़ रहे हो तो रिवाइज करते वक्त उसके कुछ पॉइंट्स बना लीजिए और जब एकदम लास्ट टाइम आता है एग्जाम से 2 दिन पहले तो आप पूरी मोटी बुक पढ़ने के बजाय उन पॉइंट्स को ही फिर बाद में रिवाइज करते जाइए, तो वो ज्यादा मेरे ख्याल से इफेक्टिव रहेगा आप लोगों के लिए बजाय उस मोटी बुक को खत्म करने की कोशिश करने के। तो ये मेरे अपने कुछ टिप्स थे जो मैं खुद पढ़ती थी तब तो लागू नहीं किया था मैंने, बाद में जो था मुझे अपने से समझ आया कि इस तरीके से करने से ज्यादा अच्छा रहेगा। और बाकी मैं बहुत ज्यादा समय आप लोगों का नहीं लेना चाहूंगी क्योंकि हमारे बीच और भी जो हमारे साथी हैं वो बोलना चाहेंगे, तो मैं उन लोगों को मौका देना चाहूंगी कि आप लोग भी बोले करके। हाँ लास्ट में पूछ सकते हैं सर। ठीक है, तो इसके बाद में हमारी जो जार की प्रेसिडेंट हैं चमेली सिंह सिदार, मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगी कि आप लोगों से कुछ इंटरेक्शन करें, आप लोगों को जार के बारे में बताएं। चमेली। गुड मॉर्निंग अजय सर, गुड मॉर्निंग माय क्लासमेट्स, गुड मॉर्निंग उपेन और बच्चों गुड मॉर्निंग। मैं चमेली सिंह सिदार, अभी एट प्रेजेंट 95 to 2002 पास आउट हूँ मैं। 2000 तक मैं यही पढ़ी JNV भुपदेवपुर में और आर्ट्स लेके मैं 2001 में JNV मल्हार चली गई तो बिलासपुर में मैं 2002 तक वहां पढ़ी। 2002 पास आउट हूँ मैं। अभी एट प्रेजेंट में जार की प्रेसिडेंट हूँ और जार के बारे में तो आप सब जान ही गए हैं, जैसे अनुपमा बताई है ना। जान गए कि नहीं जाने जार क्या है? और आप लोग नेक्स्ट ईयर क्या हो जाओगे और क्या हो जाओगे? एलुमनी हो जाओगे और क्या हो जाओगे? जार का एक हिस्सा हो जाओगे, है ना। जैसे कॉलेजेस में आते हैं ना न्यू कमर्स रहते हैं, वैसे हमारे जार के लिए आप लोग क्या हो जाओगे? श्योर ना? हम लोग को भूलोगे तो नहीं? हाँ, थैंक यू। तो जार है जो हमारे बड़े भैया और जूनियर्स लोग ने मिल के बनाया है, मेरा तो ये फर्स्ट इंट्रोड्यूस है ना। तो जार एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जो हमारे टाइम पे नहीं था,
इतना कार्यरत भी नहीं था, एक्टिव नहीं था, लेकिन अब है। हम हैं आपके साथ। आपका कोई भी स्ट्रेस हो, चाहे वो मेंटल हो चाहे फिजिकल हो, हम आपके साथ हैं, उसको सॉल्व करेगा। और हमारे साथ पूरी टीम है, हमारे सीनियर्स हैं, जूनियर्स हैं, हम लोग भी कुछ लोग ही आ पाए हैं और भी बहुत सारे लोग हैं। आप www.jar.com पे जाओगे ना, लॉगिन करोगे तो सारे लोग मिल जाएंगे आपको, है ना। तो जैसे आप लोग यहाँ से निकलोगे तो फर्स्ट काम क्या करोगे? क्या करोगे फर्स्ट काम? जार में रजिस्टर्ड होगे। क्या होगे? कैसे होना है रजिस्टर्ड? हाँ, लॉगिन करना है, उसमें कुछ मांगता है, डॉक्यूमेंट्स आपका लगेगा, कब आपने नवोदय इंटर किया, कब आप पास आउट हुए, ऐसा ऐसा कुछ है ना, उसको आप फिलअप करते जाओगे। फिर उसके बाद आपका सबमिट हो जाएगा डॉक्यूमेंट्स, आप जार के मेंबर हो जाओगे, एक पार्ट हो जाओगे। ठीक है? हाँ, ये देखिए, आप अपने गूगल आईडी से भी, गूगल ईमेल आईडी से भी ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, सर अपना यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। ऑलरेडी हो गई इसमें टीचर्स भी है ना, हमारे टीचर्स भी हैं, प्रिंसिपल मैम भी हैं, और जो पहले जो टीचर्स थे वो लोग भी हैं इसमें रजिस्टर्ड। सबका हेल्प मिलता है। इंफॉर्मेशन डाल के आप लोग आईडी 1 मिनट लगेगा, ओनली 1 मिनट लगेगा। और जैसे इसके बाद आप एक बार लॉगिन आईडी बना लेंगे तो अपना डिटेल प्रोफाइल अपडेट करते रहेंगे। ठीक है, ठीक है। बाकी इसके बाद में फेसबुक, इंस्टाग्राम, फेसबुक और स्नैपचैट वाले तुरंत कर देंगे, उसमें से हो जाएगा, है ना। कोई भूलना नहीं भाई, लेकिन जाने के बाद ना कोई भूलना नहीं। हाँ, रजिस्टर्ड दिख रहा है इधर। ये हमारा जार फंड है, डोनेट भी कर सकते हैं। और आपके आगे फिनेंशियल क्राइसिस हो जाए, घर में जैसे अचानक ऐसा हो गया कि फंड का बहुत जरूरत पड़ गया, आपका एजुकेशन हो गया, जार के तरफ जितना भी हो सकता है आपको हेल्प करने की कोशिश। हाँ, लोन ले सकते हो आप, है ना, जार में लोन ले सकते हो। लॉगिन करने के बाद लॉगिन करके सारा कुछ डिटेल डाउन, आप जब दिल्ली में कौन है सर्च करके पता चल जाएगा, रायगढ़ में कौन कौन है पता चल जाएगा। जैसे मेडिकल लाइन में आपके नीट की तैयारी कर रहे हैं, अभी कौन कौन डॉक्टर है, कहाँ कहाँ डॉक्टर है, एम्स में कौन कौन डॉक्टर है, यहाँ पे सर्च करके सारा कुछ पता चल जाएगा। अभी लॉगिन करके सर्च करके आपको बता दूंगा। ठीक है, हाँ, तो समझ गए ना। जार एक डेमो भी देख लिया आप लोगों ने, तो जाते ही आप लोगों को क्या करना है कि जार में अपने आप को रजिस्टर्ड कर लीजिएगा। ठीक है, डन। कौन कौन रजिस्टर करेगा बताएं भाई अपने से, कौन कौन रजिस्टर्ड करोगे जार में? जो इतना किए हैं मतलब थोड़ा डाउटफुल है, ऐसे करो अच्छे से। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना। तो अभी कैसी तैयारी है आप लोग की एग्जाम की? मस्त ना। अरे नवोदय में तुम्हारा एंट्री करना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है, उसके बाद कोई भी एग्जाम हो ऐसे ही क्रैक करोगे। टेंशन नहीं लेना कि 2 साल कोविड था या 1.5 साल नहीं पढ़ पाए, नो इशू। जितना पढ़े हो उतने में ही फाइनली लिखना। ये आपका लास्ट कोई एग्जामिनेशन नहीं है, ये एग्जामिनेशन की शुरुआत है। असली जिंदगी कहाँ से शुरू होगी? जब आप 12th से निकलोगे ना, यहाँ से निकलोगे बाहर की दुनिया में, तब। तो इसीलिए इसको लास्ट रिजल्ट नहीं मानना है, जैसा है बनाना है, हमेशा प्रेजेंट माइंड में रहना है, खुश रहना है। हर चीज का सोल्यूशन है दुनिया में, ऐसी कोई चीज नहीं बनी जिसका सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, कोई फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, आपस में एक दूसरे का सहयोग करते हुए आगे बढ़ना है। जैसे कि हमारा जार का जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो क्या है? एक दूसरे का। ये आप लोग को नहीं जानती थी, लेकिन अभी किसके थ्रू जान रहे हो आप लोग मेरे को? जार के थ्रू। तो हमको थैंक यू बोलना चाहिए जार को, है ना। और मैं भी मेरे तरफ से भी थैंक यू कि मैं भी जार के थ्रू आप लोगों से मिली जुड़ी, और आज मेरे को ये मौका मिला कि मैं आप लोगों के सामने इंटरेक्ट हो रही हूँ, है कि नहीं। तो अभी कुछ समस्या आप लोगों के सामने, गर्ल्स बहन लोग बताओ,
बाथरूम वाथरूम में नंबर लग जाता है ना। हम लोग तो दौड़ के वहां थे ना खरसिया में, हम लोग ऊपर फ्लोर में रहते थे, तो जैसे ही पीटी क्लास खत्म होता था ना, एकदम दौड़ के भाग के, मतलब 2-2 3-3 जने के लिए लाइन लगाना पड़ता था वहां पे। तो अभी तो नहीं है ना ऐसा, नहीं है, नहीं लगाना पड़ता। और भाई लोग कैसे, ठीक है सब, खाना वाना सब? हा? एकदम से क्लासरूम नहीं है ये, बोलो कभी कभार। हाँ हाँ हाँ, चलो। अब प्रेयर में लेट होते हो कि नहीं? हम लोग तो होते थे। हाँ, नहीं होते हो? अभी नहीं है ना आप लोग का? हम लोग पहले जब हाँ 12th-10th में तो नहीं होता था, लेकिन ना उससे प्रीवियस जो क्लास रहता था ना उसमें ना होते थे। फिर वो मुर्गा बनने वाला सिस्टम या फिर वो राउंड एंड राउंड लगाने वाला होता है कि नहीं होता है? अच्छा अच्छा अच्छा, हुआ है ना। मतलब बदला नहीं है नवोदय, जैसा का तैसा है? हाँ 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 हाँ, कुछ कुछ बदल गया है, जैसे नए नए बिल्डिंग्स बन गए हैं, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजेस लग रहा है थोड़ा सा। हम लोग का जो, आप लोग का मेस है ना, हम लोग वहाँ खाना नहीं खाते थे, जो उधर अरावली का जो हॉस्टल है ना, उसमें बैठ के खाना खाते थे हम लोग। उदयगिरी, उदयगिरी, हाँ, उदयगिरी का वहाँ खाना खाते थे। तो कुछ कुछ ऐसा हुआ है ना। तो सब खुश होना, ओके होना, कोई टेंशन नहीं है ना। हाँ, तो आफ्टर 12th जब आप लोग यहाँ से निकल जाओगे तो भी उम्मीद करूँ कि हम लोग फिर ऐसे मिलेंगे बाहर भी। हाँ, और ये जार में वेबसाइट पे आप जाओगे तो आपको नंबर भी मिलेगा, नंबर्स मिलेंगे सारे, ठीक है। सारा चीज जो रिप्रेजेंट किए हैं या फिर जो मैसेजेस है वो सारी चीजें मिलेंगे। अभी तो एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, लेकिन जब यहाँ से निकल जाओ तो एक बार जरूर देखना उसको जाके, ठीक है। और कुछ है तो बताओ, पूछो पूछो मेरे से। फिर आगे बस्तर के लिए हैं हमारे और साथी हैं, वो लोग बताएंगे। कोई भी क्वेश्चन जो चाह रहे हो सुनना आंसर मेरे से, उसको बताएंगे। क्यों भाई लोग, बताओ ना, कुछ पूछो, दीदी आई है। नहीं मतलब पूरा तैयारी पूरी की पूरी है? हाँ, पूरी की पूरी है ना तैयारी? बिल्कुल नहीं, जो याद है वही लिखना, अलग से कुछ एक्स्ट्रा तैयारी की जरूरत नहीं है। एकदम से फियर नहीं करना है, फोबिया नहीं होना है। खाना पीना मेरे टाइम पे होता था, लेकिन मेरे को ना पेट दर्द शुरू हो जाता था, मतलब एग्जाम हो जाने से पहले पेट दर्द शुरू हो जाता था। तो ऐसे नहीं करना, मेरे जैसे नहीं करना, ठीक है। कुछ नहीं होता है, जस्ट जाओ और लिखो अच्छे से। राजकिशोर, पास आउट करना चाहूंगी। थैंक यू। अब जार वेबसाइट पे ही मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू सर। हेलो बच्चों, मैं राजकिशोर भगत हूँ। सबसे पहले अपना परिचय दे दूं। थोड़ा सा मैं ये चाहूंगा कि कम से कम मैं आया हूँ तो आप लोगों का नाम जान लूं थोड़ा सा। तो एक लाइन से बस आप नाम अपना बस बोलते चलिए। आपका नाम, बस बैठे रहिए बैठे रहिए। आपका नाम? दीपेश। आप? दिवाकर। आप? ब्रिज पटेल। आप? 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 दीपक। आप? 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 अच्छा, आप? अच्छा, चलो पीछे से। आपका नाम? संगीता। आप? 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 ठीक है। हम लोग आप ही के जैसे पुराने बच्चे हैं जो कभी इस स्कूल से पढ़ के पास आउट हो चुके हैं। ये उपेंद्र है, इनको जानते हो, है ना। ये चमेली दीदी हैं, ये अनुपमा दीदी हैं, ये खगेश्वर भैया हैं, और ये उनके साथ हैं। अच्छा, इसमें से कोई मेरे को बताएगा कि नवोदय में पढ़ने का फायदा क्या है? किसी को समझ में आया हो आज तक? किसी को लगा हो कि नवोदय में हम पढ़ रहे हैं तो हमको फायदा हुआ? किसी को लग रहा हो? कोई भी कहना चाहे, कोई एक बच्चा।
कोई एक बच्चा जिसको लग रहा हो कि नवोदय में पढ़ने का मुझे फायदा मिले। हाँ जी, अच्छा फीस माफ है, पैसे नहीं लगते हैं, वेरी गुड। लेकिन मैं आपको बताऊं, एक मजेदार चीज बताऊं, जब हम लोग पहले दिन आए थे ना तो खूब रोए थे, दहाड़े मार मार के रोए थे हम। जब पेरेंट्स जब जा रहे थे छोड़ के, तब ऐसा लगता था जाके हम फिर से चिपक जाए उनके साथ। और 7वीं तक कम से कम ये फीलिंग बनी रही कि बोला कि यार पापा ले जाओ, मम्मी ले जाओ, हमको नहीं रहना, खाना अच्छा नहीं मिलता, ये अच्छा नहीं लगता। लेकिन 7वीं के बाद जब थोड़ी बहुत बदमाशियां आई, उसके बाद हम लोगों ने किसी तरीके से अडॉप्ट कर लिया इसको। अब ये हमको बाहर जाके पता चला कि नवोदय में पढ़ने का फायदा क्या है। जैसे जिस दिन मैं यहाँ से भोपाल से मैंने कॉलेज किया, और भोपाल में जब मैंने देखा कि पन्ना के कोई बच्चे, कोई झाबुआ के बच्चे, बड़े बड़े बच्चे जो कॉलेज पहुंच गए, वो अपनी मम्मी से लिपट लिपट के रो रहे थे। बोला मम्मी हमको नहीं रहना हॉस्टल में, हमको नहीं करना यहाँ। हमको लगा हम ये सब काम बहुत पहले कर चुके हैं, बचपन में कर चुके हैं ये काम, है ना। तो ये नवोदय में पढ़ के जो मुझे महसूस करता हूँ कि मैंने समय से पहले मैंने चुपचाप खाना खाना सीखा, खाने की इज्जत करना सीखा, कपड़े धोना सीखा, है ना, खुद बात करना सीखा लोगों से। तो ये इस तरह की चीजें, तो आप लोग बहुत लकी बच्चे हो कि नवोदय में पढ़े। उससे फिर कुछ अजीब सी चीजें होती है, जैसे कुछ बच्चे आए थे तो एक बच्चा आया था नागालैंड से, तो एक दिन मैंने उसको कहा कि बेटा जाओ आप अदरक ले आओ। तो लगभग 5 किलोमीटर गया मार्केट वो। फिर उसके बाद वो कॉलेज के फर्स्ट ईयर में था, वो मैं सेकंड ईयर में था। फिर वो दौड़ता दौड़ता वापस आया, बोले भैया आपने बताया नहीं कितना किलो अदरक लाना है। मैंने कहा अबे अदरक किलो में नहीं खरीदा जाता है, 10 रुपए, 5 रुपए, 8 रुपए ऐसे खरीदे जाते। तो ये सब चीजें नवोदय आपको समय से पहले सिखा देती है। तो जब आप बाहर निकलोगे तब आपको पता चलेगा कि नवोदय की कीमत वास्तव में क्या है। इसने हम लोगों को किसी पे डिपेंड रहने नहीं दिया, हमको आत्मनिर्भर बना दिया इसने समय से, है ना। लेकिन अभी रियलाइज नहीं करोगे, जब बाहर निकल जाओगे तभी। लेकिन इसी से जुड़ा एक दूसरा पहलू भी है। जब मैं बाहर गया तो मुझे लोगों से बात करने में बहुत तकलीफ हुई, लोगों से इंटरेक्शन करने में बहुत तकलीफ हुई। मुझे समझ में नहीं आता था मैं क्या बात करूं, क्यों? क्योंकि मैं एक बाउंड्री के अंदर था, 6 साल 7 साल जितने भी साल का। तो वो सीखने में मुझे 6 महीने लगे, है ना। ये अगर आपको कभी इस तरह की दिक्कतें होंगी, तो जो जार को लेके बार बार हम लोग जो बात कर रहे हैं, हम लोग इन्हीं सब चीजों को सॉर्ट आउट करने के लिए बैठे हैं कि ये परेशानियां तू भी आपको नहीं महसूस नहीं किया होंगी। क्या? जब भी मैं आपको शायरी लगेगा, वाली हम अपने नंबर भी छोड़ जाएंगे आपके पास एक वेबसाइट भी रहेगा, आपके पास और दूसरे माध्यम रहेंगे जिसमें जब चाहे तब आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी मदद आपको चाहिए होगी वो ले सकते हैं। चलिए इसको यहीं फिनिश करते हैं। दूसरा कि चूंकि एग्जाम का समय है तो मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, 3-4 पॉइंट तो मैं बात करूंगा जो मुझे लगता है कि एल्यूमिनियम एग्जाम मीट से कर रहे हैं रिलेटेड ही अभी होनी चाहिए। सबसे पहले चीज, मैं एक सिस्टम के बारे में बताता हूँ आपको कि हमारे यहाँ अभी दो जार तरह वाले। के सिस्टम चलते हैं। एक है सेमेस्टर सिस्टम, जिसमें 6-6 महीने एल्यूमिनियम के मीट नहीं है, 12th वालों के लिए बूस्टर। 2 सत्र होते हैं, और एक होता है साल भर का एक सत्र होता है। अब आप लोग याद करो कि जिस दिन आपका टाइम टेबल डिक्लेयर होता है उस दिन क्या करते हो आप? क्या करते हो आप लोग चेक करते हो कि फिजिक्स पढ़ने के लिए कितना समय मिलेगा, केमिस्ट्री पढ़ने के लिए कितना समय मिलेगा, हिंदी पढ़ने के लिए कितना समय मिलेगा। फिर उसके हिसाब से एक शेड्यूल बनाते हो आप, है ना। तो हम लोग भी यही करते थे। लेकिन मैंने ये महसूस किया कि वो शेड्यूल तो उस दिन बन जाता था, लेकिन जैसे ही पढ़ने की बारी आती थी फिर लगता था बोले यार 2 दिन बचा हुआ है, पढ़ लेंगे, कौन पढ़े अभी से, छूट जाती थी चीजें। अब ये सबके साथ होता है। अब जिस दिन एग्जाम होता था तो उस दिन जैसे मैं क्या करता था, मैं 2 अलग से जलाता था। बिजली चले जाएगी तो उस दिन मैं मोमबत्ती जला के पढ़ूंगा। पानी डलता था कि अगर मेरे को प्यास लगेगी तो मेरे को उठ के जाना ना पड़े। मैं उस एक रात को पढ़ाई करता था और फर्स्ट डिवीजन से पास हो जाता। ऐसा सबके साथ लगभग लगभग अधिकांश लोगों के साथ ऐसा होता है। कुछ बिरले लोग होते हैं जो रोज पढ़ते हैं, रोज याद करते हैं और फिर एग्जाम देते हैं। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ, अगर यही सिस्टम है,
अगर देश के 80% 70% बच्चे ऐसे ही पास होते हैं तो हमने फिर 5 महीने 29 दिन का वो क्यों बनाया हमने, जहां आपको क्लास जाना है, जहां आपको होमवर्क करना है, जहां आपको टेस्ट देना है, मैंने क्यों बनाया हमने? या हमने जो है 11 महीने 29 दिन का वो शेड्यूल क्यों बनाया? है ना? है किसी के पास जवाब? किसी के पास? इसलिए कुछ चीजें ना बहुत फालतू होती है, जैसे मैं इस चीज के बारे में बात, वैसे ही हम स्ट्रेस की बात करते हैं ना, स्ट्रेस बहुत फालतू चीज, बेकार की बात। वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि स्ट्रेस, अगर मैं प्रिंसिपल मैडम बैठी होती, मैं उनसे पूछता कि मैडम 12वीं की जब आप परीक्षा दे रहे थे तो क्या आपको तनाव नहीं होता था? तो वो कहती तनाव होता था। मेरे से आप पूछोगे कि 12th का एग्जाम देने से पहले मैं टेंशन में था या नहीं, तो मैं था। चमेली आप थे? अनुपमा आप थे? आप थे सर? आप कुछ अलग अनुभव हो आपका? सबको टेंशन होता है ना? बस हमको समझना है कि ये कुछ नहीं है ना। हम उस लेवल पे नहीं जा रहे हैं जहां पे जिसको हम सिंड्रोम डिक्लेयर करें या जिसको मेडिकल के किसी शब्दावली में लेके जाएं, वहां जाने की हमको जरूरत नहीं है। लेकिन तनाव एक तरह से अच्छी चीज भी है। वो मैं क्यों बता रहा हूँ कि जैसे सचिन तेंदुलकर थे, किसी ने सुना होगा, वो तनाव में अच्छा परफॉर्मेंस किया। वो जो मैं एक रात पढ़ने की बात कर रहा हूँ ना, कि पढ़ के फिर फर्स्ट डिवीजन में पास हो जाना, क्यों होता था? क्योंकि उस दिन मेरे को टेंशन होता था कि नहीं पढ़ूंगा तो मैं फेल हो जाऊंगा। तो वो तनाव मुझे पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। तो स्ट्रेस को आप दूसरे तरीके से समझ सकते हो। दुनिया का कोई भी आदमी ऐसा नहीं जिसको तनाव नहीं होता, लेकिन तनाव एक ऐसी चीज है जो आपको कुछ करने के लिए प्रेरित भी करता है। तो एक उसका नेगेटिव एस्पेक्ट है, और अगर इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट अगर आप समझ गए तो इससे बेहतर दुनिया में कुछ नहीं है। इसलिए तनाव से आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। ये एक सामान्य प्रक्रिया है, ये होगा ही होगा, और इसको आपको फाइट करना है, बिल्कुल कुछ करने की आवश्यकता है। अब दूसरा इसी से एक जुड़ा पहलू है कि ये क्यों होता है हमारे साथ, मतलब हम क्यों लोड फील करते हैं। तो एक तो शायद अनुपमा कह रही थी कि बोला कि 90% ना बहुत सारी अपेक्षाएं होती है हमारे ऊपर ना। वो पेरेंट्स तो कहते ही हैं, वो तो हम तो सिखाते थे कान पकड़ पकड़ के कि बेटा कोई पूछे तो बोलना मैं कलेक्टर बनूंगा, कोई पूछे तो कहना मैं एसपी बनूंगा, वो ऐसे ही कान पकड़। लेकिन वो हमारे लिए तनाव कब बनता है? जब हम उसको ओढ़ लेते हैं, जब हम अपनी अपेक्षाओं को नहीं समझते। लेकिन यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा कि हर किसी की एक मुकम्मल जिंदगी लिखी हुई है, और हर किसी को एक मुकम्मल जिंदगी मिलेगी ही मिलेगी, उसको कोई नहीं डाल सकता। जैसे बहुत सारे लोगों को लगता है, जैसे हम सरकार से कई बार बहस करते हैं, सरकार कहती है कि हमने बेरोजगारी की दर घटा दी, तो हम कहते हैं कि आप कौन सी आंकड़े की बात कर रहे हैं? तो सरकार कहती है कि बोला कि वो रोजगार और पंजीयन कार्यालय में जो आंकड़े हैं उसके आधार पे कह रहे हैं कि रोजगार की दर घटी। लेकिन मैं आपको बताऊं, जो पंजीयन कराने जाता है उसके पास एक रोजगार पहले से होता है, तो बेरोजगार कहाँ से हुआ? है ना? तो ये जितने आंकड़े होते हैं ना, वो फेक होते हैं, इसको समझने की जरूरत है। और आप वहां से प्रेशराइज होते हो, फिर वो स्टडी में आपको भेजता है, फिर कहता है कि 90% लाओगे तब आपको अच्छी नौकरी मिलेगी। ऐसा नहीं है। मतलब मैं आपको बताऊं, मेरी थॉट प्रोसेस उस समय कैसे काम करती थी। मैं सोचता था मैं दुनिया का बहुत महान आदमी बनूंगा, है ना, बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। और ऐसा करते करते मेरी उम्र 24 साल हो गई, और उसी समय मैंने देखा कि एक सानिया नेहवाल करके एक लड़की आई, बहुत छोटी सी, है ना, और पूरी दुनिया में उसने तहलका मचा दिया। पूरी दुनिया के एक एक लोग, हर अखबार में वो छपती थी। और मैं सोचता था कि साला यार, मैं तो सोच ही रहा हूँ महान आदमी बनने के बारे में, है ना। तो मैंने इस चीज को एक्सेप्ट किया कि यार शायद वो जो टेनिस खेलने का या बैडमिंटन खेलने का जो गुण उनके पास था वो मेरे अंदर नहीं। तो मुझे इस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए, मुझे कुछ और करना चाहिए। अब मैं उस दिशा के लिए, रिपोर्ट कार्ड के कुछ ही घंटों में, जिस दिन आप उस अपेक्षा को समझने लगे, जैसे मैक्सिमम टाइम पे, जैसे मेरे को कलेक्टर बनना नहीं था, लेकिन मेरे पापा हमेशा मुझे कहते रहे तुम्हें कलेक्टर ही बनना है। मेरे को बहुत बाद में समझ में आया, मुझे नहीं बनना।
है ना, वैसा सबके साथ होता है। तो सबसे पहले आप अपने अंदर इस बात को तलाश करो कि आप क्या अनुकूल डालो, अपने एग्जाम के नंबर भी उसी के हिसाब से तय करो, तो आपको वो तनाव नहीं होगा जो आपको रहता है। आप इजी रहोगे, कूल रहो, आराम से करोगे। और कोई फर्क पड़ता है आप सेकंड आए, आपके 65% आए, आपके 80% आए, 90% आए। हाँ, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप 90% के लिए कोशिश मत करो, आप 100% के लिए कोशिश मत करो, आप बिल्कुल कोशिश करो, लेकिन वो उतना ही हो जिससे आपको तनाव ना हो, स्ट्रेस ना हो, है ना। तो आपको अपनी अपेक्षाओं को समझने की जरूरत है। तो तीसरी चीज की मतलब मान के चलिए अगर मैं समझना चाहूँ तो किसको तनाव होता है, मतलब कोई बता सकता है मेरे को किस तरह का तनाव होता है किसको? जैसे आप बताओ, चलो आप बताओ, कभी टेंशन हुआ आपको पढ़ाई को लेके? आप आपको बोल रहा हूँ। चलो आप बोलो, चलो कभी तनाव हुआ आपको? किस टाइप का तनाव होता है? ऐसे तो आया जब समझ नहीं आता करना क्या है ना, ठीक। मतलब जैसे क्या समझ में नहीं आता, अगर मैं ये पूछूं आपसे, जैसे हम प्रिपेयर कैसे करें, है ना। इसका बहुत साधारण सा तरीका है। मतलब अगर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही है तो मुझे लगता है आपके पास आपके कुछ दोस्त होते हैं, आपके पास कुछ टीचर होते हैं, या कोई एक मेंटोर होता है ना, जिससे आप अपनी कोई भी बात बहुत आसानी से कह सकते हैं। जब भी आपको लगे कि आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही है, उसको करने का तरीका आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप एक बार उससे बात करो। और अगर वो नहीं तो आजकल बड़ा एक प्रचलित बाबा है, जो है गूगल बाबा, है ना। गूगल बाबा से पूछोगे ना, गूगल बाबा तुरंत 1 सेकंड में आपको जवाब दे देगा कि आपको क्या करना है। इसमें बिल्कुल आपको तनाव लेने की आवश्यकता नहीं। कुछ पर्टिकुलर किसके तो होगा उसमें भी में आगे है ना। इसमें एक एक तरीका जो शायद मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक तरीका होता है मेडिटेशन। वो मेडिटेशन हमको बहुत सारी चीजों में काम करता है, लेकिन ये स्ट्रेस के लिए बहुत इफेक्टिव है। जैसे मेडिटेशन कैसे हो सकता है, जैसे पानी पीना। आपने आपको दरवाजा क्यों तोड़ दिया था? दरवाजा क्यों तोड़ दिया था पापा? लेडी गुस्सा कौन है लेके साधु क्यों गुस्सा आ गया था? जल्दी आपको 10 साल नहीं किया, आप गुस्सा होगा। टूटा हुआ दरवाजा मेरे सामने दिखाई देगा। टूटा बजा, टूटा 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 बजा, टूटा बजा।
मेरे को गुस्सा आ रहा है। बोला कैसे गुस्सा आ रहा है कि कोई और भी दूध, मतलब बहुत चौंकाने वाली बात है, ये सच है। तो मैंने ये बात जो है अपने पापा से डिस्कस की। पापा मुझे ऐसा लगा, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी जो बड़ी मम्मी है वो तुम्हारे भाई को जन्म देते समय खत्म हो गई थी, तो तुम्हारी माँ ने तुम दोनों को दूध पिलाया। और ये मुझे कभी पता नहीं चलता अगर मैं अपने जीवन की उस पहली घटना को याद करने की कोशिश करूं, उसके पीछे मैं नहीं जा पाता। लेकिन वो चीज है जो आप कभी कभी सुनते होंगे ना कि शून्य पे चले जाना, दिमाग पे कुछ भी मत सोचना, कुछ भी याद न रहना, आप बिल्कुल किसी एक चीज के बारे में सोच रहे हो, तो वो आपको उस अवस्था तक ले जाता है। केवल अगर आप आधे घंटे में अगर आप इस चीज की प्रैक्टिस करते हैं, केवल कुछ नहीं, बस आप याद करने की कोशिश करिए, कुछ याद आ जाएगा, फिर आप उसके रिवर्स जाने की कोशिश करिए, फिर कुछ चीजें याद आएंगी, फिर आप उसके रिवर्स जाने की कोशिश करिए। एक ना एक समय ऐसा आएगा जब आप फ्री हो जाएंगे, उसके पीछे कुछ याद नहीं आएगा। हाँ, तो वो अवस्था होगी शून्य की अवस्था, और वहां पे आपका मेडिटेशन बिल्कुल एक्यूरेट होगा, और आपका पास आपका जितना भी तनाव है, जो कुछ भी है, जो भी सोचोगे वो सब आपके काम का है ना। तो इन तीनों चारों चीजों के अलावा तनाव में और कुछ नहीं होता। रही बात एग्जाम की, एग्जाम के लिए जो बेसिक प्रोसीजर है वो आप करिए, जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए, नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने के अलावा मतलब लिखने के भी कुछ तरीके होते हैं। जैसे हमको ये बाद में समझ में आया, जब कॉलेज में हम गए तो मैंने एक छोटा सा फंडा पकड़ा। मैं जाके इकोनॉमिक्स मैडम से पूछता था कि मैडम मेरे को 20 क्यों मिले, 25 क्यों नहीं मिले। मैडम बताती थी कि तुम चार्ट बना देते तो तुमको 25 मिल जाते। हमको ये समझ में आया कि मैडम को चार्ट बहुत पसंद है, तो हम बहुत सारे चार्ट बना देते थे, तो चार्ट देख के खुश हो जाती थी, नंबर देती थी। एक हमारी हिस्ट्री मैडम थी, तो जब हम उनसे पूछने के लिए कि मैडम 25 क्यों नहीं मिलते हमको, नहीं वो नहीं, दूसरी वाली मैडम, तो वो कहती थी कि बोला कि देखो ब्लू और ब्लैक दोनों पेन से लिखा करो, है ना। तो जो भी आप लिखना चाहते हो हाइलाइटर, उसको ब्लैक पेन से लिखो, और जो एक्सप्लेन करना चाहते हो उसको आप ब्लू पेन से लिखो आप। तो फिर उसमें 25 में 25 नंबर मिलने लगे। तो ये छोटे छोटे तरीके होते हैं, मतलब लिखने के तरीके। आपको मैथ्स का लिखने का एक तरीका है, साइंस लिखने का एक तरीका है, आर्ट्स को लिखने का एक तरीका है, कॉमर्स को लिखने का एक तरीका है। तो आप उस तरीके को फॉलो करोगे तो आपके नंबर अच्छे हैं। इससे ज्यादा मेरे को कुछ नहीं समझाना है इस मामले में। अगर हाँ, आपको अगर लगता है कि कुछ सवाल अगर आप पूछेंगे जिसका जवाब आपको चाहिए और हम अगर दे सकते हैं, तो आप बात कर सकते हैं। थैंक यू। आप लोग पूछिए ना, आप लोग पूछिए। हाँ हाँ सर, हाँ चला दीजिए। हमारे बीच से जो हमारे साथी हैं कुछ आ नहीं पाए हैं, बहुत लोग नहीं आ पाए हैं, लेकिन कुछ ने वीडियो भेजे हैं आप लोगों के लिए। देखना चाहेंगे आप लोग कि बोर लग रहा है? तो बोर लग रहा है बोलोगे तो फिर चलेंगे हम लोग ऑफिस कि कुछ मूवी देखते हैं।
अच्छा, हम लोग के टाइम पे ना ये हम लोग का ना टीवी रूम होता था। संडे का वेट करते थे और यहीं पे टीवी देखते थे, जो भी मिल जाए, जो भी आ जाए वहां पे, है ना। हाँ, कुछ भी स्क्रीन पे आनी चाहिए, वही हमारे लिए बहुत अच्छी चीज होती थी। लो ना, पूछो ना, कुछ तो पूछो, हम लोग इसीलिए आए हैं, आप लोग का सुनने आए हैं हम लोग। हाँ, सिमरन बोलेगी कुछ? नहीं, और उधर से देखो। हाँ, ये ये अभी दिल्ली में है। हाँ, हमारे बैचमेट हैं। आवाज सुनाई नहीं दे रहा है। साउंड का कुछ प्रॉब्लम है, आवाज बिल्कुल नहीं आ रही, थोड़ा सा उसको करेक्ट करें। तो आपके माइंड से निकल जाए, आपकी आपकी कॉपी में या आपकी डायरी में आ जाए, इससे क्या होता है, माइंड फ्री हो जाता है। इससे क्या होता है, आप अच्छी नींद अच्छे से सो जाते हैं, तो उसका नेक्स्ट डे आपको असर नहीं पड़ता है कि आपका परफॉर्मेंस अच्छा होता है। कई इस तरह से आप अपनी तैयारी को जारी रख सकते हैं। एग्जाम हॉल में क्या होता है,
होते हैं और क्वेश्चन आंसर कैसे पढ़ते हैं तो क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे पूछा क्या क्या है उसी के अकॉर्डिंग आंसर लिखें हटा के एकदम पहला पूछो तो सेंटेंस पढ़ के आगे ही आंसर निकल के समझ गया उससे बचे क्वेश्चन क्या है पहले समझ जाए उसके बाद फिर ये प्रश्न इसके पहले जो भी एग्जाम हुआ टेस्ट था उसमें किसी के साथ ऐसा हुआ कि आपको आंसर आता था और आपने क्वेश्चन सही से पढ़ा नहीं उसके कारण आपके आंसर गलत निकला ऐसा हुआ किसी के साथ हम लोगों के साथ भी हुआ हमारे बच्चे जिनको हम पढ़ाते हैं स्टूडेंट में कॉलेज में पढ़ाते हैं उनके साथ भी ऐसा हुआ कि क्वेश्चन कुछ और पूछे गए हैं और आंसर उन लोगों ने कुछ और ही लिख दिया अब वो आंसर आपने भले ही कितना अच्छा लिखा हो पर गलत आंसर के हम आपको मार्क्स नहीं दे सकते तो इसलिए क्वेश्चंस को पढ़ना समझना सबसे पहला काम बहुत जरूरी है उसके बाद उसके अकॉर्डिंग आप आंसर ठीक है ना अब देख लो ना जल्दी और दोनों में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ माइक वहीं पे आपसे उसको लगना अच्छा लगेगा मुझे भी लगता है कि सवाल अभी मॉर्निंग स्टडी कहाँ आते कितने बजे दिन मेंटेन करने में कोई जाता है चाय की है ना क्लास में हमारे टाइम पे ना गर्ल्स हॉस्टल सिस्टम नहीं आते हैं वहाँ पे ड्रम में रखा हुआ रहता है और गर्ल्स के लिए भी वही रखा है अभी गर्ल्स के वही रखा है मेस वाला जो फ्रंट है तो हम लोग कैसे चाय गिलास है ना एकदम मतलब कम नहीं होना चाहिए जहाँ तक करते हैं प्रयास करो है ना आप नहीं करते नहीं अनाज पीले हो फिर क्लास जाकर अनाज आके और पोहा को चाय के साथ में डिश करके खाते हैं नानी बच्चे लोग नानी बच्चे लोग कौन घुसे यार नानी जल्दी नहाओ पीछे पीछे हो जाते हैं कि तुम लोग कहाँ लेके भागो हम लोग जल्दी नहाओ मैं देखना मेरा किसी ऐसी चीज मुझे अच्छा है सारे जमीन पर देखे हो ना वैसे 10 नंबर करते रहते हैं नंबर इसको पानी और वाला और कोई ऑनलाइन कोई कनेक्ट कर कोई एड्रेस करना कोई ऑनलाइन जिससे कोई जुड़े जो ऑनलाइन अपने मीटिंग पे जुड़े हो कोई एड्रेस करना कोई एक जाओ ना ये पे ना कॉमर्स में जाओ कोई कॉल कर दो फ्री हो जाऊंगा अभी खत्म हो जाएगा
आप लोग आए, थैंक यू। तो मतलब अभी बहुत ज्यादा वो था कि हौच पौच हो रहा था कि क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, तो फिर उसके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा पढ़ना भी सिलेबस। थैंक यू। माही चौधरी सर। कैसे हो और तुम? मनीष कुछ बोलना चाहोगे ये लोग हैं? साहिल कुछ एकदम बोलो अच्छा लगा। गुड आफ्टरनून सभी को। सबसे पहले मेरा नाम साहिल नायक है और मैं कक्षा 12वीं की छात्र हूँ। मेरा एलुमनी नाम से एक प्रश्न है कि पढ़ना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, एग्जाम में क्या रहा ये इम्पोर्टेंट होता है। तो जो हम लिमिटेड टाइम में कितना अच्छा कर सकते हैं इसको करने कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताएं तो अच्छा रहता। सर मतलब सर हम कितना पढ़े हैं ये मायने नहीं रखता, जितना पढ़े हैं उसमें कितना समझ आया है और उसमें का कितना पोर्शन एग्जाम में आ रहा है ये इम्पोर्टेंट होता है। तो जो एग्जाम में आ रहा है पढ़े हम बहुत सारे रहते हैं होल सिलेबस, लेकिन उसमें से 30% और 30% में भी हम लोग एक्सप्रेस कर पाते हैं ओनली 5%। जो 30%
आपको एक्सप्रेस करना था वो नहीं कर पाते हैं, तो कैसे कर पाए, ये एक प्रश्न है मेरा। कैसे कर सकते हैं? बच्चे देखो, सैंपल पेपर तो सबके पास होगा, चाहे लाइब्रेरी में है कि नहीं सैंपल पेपर है, ठीक है। बच्चे इसका कुछ ऐसे कोई रॉकेट साइंस इसका वो नहीं है कि टेंशन लेना है कि कैसे करेंगे, 5% कैसे आएगा। बच्चा देखो सिलेबस तो पूरे एक बार गो थ्रू कर ही चुके हो, अब सैंपल पेपर आप लोग पकड़ लो, जो लाइब्रेरी में से इशू करा लो, अरिहंत का होगा, ओसवाल का होगा, और भी डिफरेंट डिफरेंट सैंपल पेपर आते हैं, और सैंपल पेपर को गो थ्रू करो। जो बच्चा बोल रहा है बिल्कुल सही बोल रहा है, क्योंकि बच्चों लिमिटेड क्वेश्चन ना बार बार आते हैं। अब देखो कि पिछले 5 साल में क्वेश्चन उठा के देखोगे, या आप सैंपल पेपर उठा के उसी सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं, तो ऐसा कोई टेंशन नहीं लेना है। आपने जितना पढ़ लिया अच्छी बात है, अभी का पूरा टाइम आप क्वेश्चन प्रैक्टिस में लगाओ, ठीक है। मैं अपना मजे की अपना एक एग्जांपल देता हूँ। हम जब 12th क्लास में थे, तो मैं और एक मेरा हॉस्टल मेट भी था और यहाँ पे क्लासमेट था। हम लोग क्या करते थे बच्चे, कंपटीशन करते थे। जैसे हम लोग का 3 घंटे का पेपर होता था, तुम लोग का अभी 1.5 घंटे 2 घंटे का पेपर हो गया है, तो हम लोग कंपटीशन करते थे। तो 2 घंटा हम 1 घंटा नाइट क्लास में होता था हमारा। तुम लोग का भी होता नहीं होता, डिनर के बाद क्लास होता है, हाँ। तो उस टाइम पे अपन बैठते थे, 1 घंटा सॉल्व किए, उसके बाद तुरंत हॉस्टल चले जाते थे, और हॉस्टल में 2 घंटे और बैठ के करते थे। बीच में कैसो भी लोग आते थे बंद करवाने के लिए, लाइट होता है, लाइट बंद करवाते नहीं करवाते, ठीक है। हम लोग को नहीं करवाते थे भैया, ठीक है। हम लोग अभी क्वेश्चन सॉल्व करने दो वाला रहता था। तो बच्चे हम लोग कॉम्पिटिशन, तो बच्चे आप लोग ना थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करो, सैंपल पेपर बच्चे लग के सॉल्व करो, ठीक है। टाइम फिक्स करो, कुछ टाइम कंसेप्ट के लिए फोकस करो, मॉर्निंग का टाइम या जो भी टाइम मिलता है कंसेप्ट के लिए फोकस करो। इवनिंग में बच्चे जो भी टाइम आपको कंफर्टेबल लगता है, नाइट क्लास का या बच्चे लेट नाइट वाला क्लास का, या रूम में जब भी रेमेडियल क्लास में आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो। क्योंकि जो बच्चा बोला आपको 2 घंटे में परफॉर्म करना है, मेन इंपॉर्टेंट। आप जितना मर्जी पढ़े, जहां से पढ़े बच्चे, सीबीएसई को कोई मतलब नहीं है उससे कितना आता है आपको, बस आप 2 घंटे में परफॉर्म कर दिए, दैट इज अ बिग डील, ओके। तो बच्चे आप सिंपल पेपर सॉल्व करेंगे सब लोग, और डेली टारगेट रखो, डेली एक सब्जेक्ट का सिंपल पेपर होना चाहिए डेली, ओके। ये इसको आप रूटीन में डाल लो, ठीक है सर। चलिए, और किसी को कोई भी डाउट है तुम लोग पूछो। देखो चमन कुर्रे जो अभी तुम लोग का पुराना, अमन खांडे लोग बच्चे सारे टॉपर ऑपर लोग अभी ऑनलाइन ज्वाइन करे थे, सिर्फ इसलिए ज्वाइन करवाए थे बच्चे ताकि तुम्हारा डाउट ले सकें। और तुम लोग ऐसे कोई नवोदय का रूटीन अभी तक चल रहा है। सर हम लोग भी थे स्टूडेंट, कभी नहीं बोलते थे, बस चुपचाप बैठना, ये हमारा एक रूल था। रूल तोड़ेंगे नहीं बोल रहे हैं इन लोग। बच्चे बोलना है, चुप रहने से कोई फायदा है क्या? मार्केट में चुप रहने वाले को कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। देखो हमारे भैया दैनिक भास्कर के संपादक भैया हैं, दीदी लोग हैं, सब बच्चे सीखो इनसे, भैया लोगों से कि बच्चे हम लोग को बोलना है, चुप रहने का कोई वैल्यू नहीं है, ओके। चलिए, तो अब कंक्लूड करें कि और किसी को कुछ बोलना है? हाँ बुला लीजिए सर। बच्चे तुम लोगों के लिए एक छोटा सा भेंट है हमारे तरफ से। आगे आ जाओ बच्चे, आगे। हाँ हाँ मैडम को बुला लीजिए। हाँ एक छोटा सा भेंट है, भैया भी दे दें भेंट। हाँ हाँ तो मैडम को तो अलग से, हाँ खोल लीजिए, ठीक है, भैया लोग के तरफ से। और बहुत सारे विशेष हैं बच्चे, तुम लोग इस बार अच्छा करोगे। हाँ 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 ठीक है। एक सेकंड ना, एक हमारे भैया लोग वीडियो बना के भेजे थे, लेकिन वो पार्ट में है दीदी, तो ना उसको चलाना भी आगे पीछे हो गया है वो, तो उसको हम लोग यूट्यूब में डाल देंगे, एक जार का चैनल बनाएंगे। मैं अजय सर को बोलेंगे कि वो एक बार प्ले करा देंगे, ठीक है। जो भैया भी इन्हीं के बैच के हैं, 4th बैच के भैया डॉक्टर हैं। और तुलेश्वर भैया का तो चला सकते हैं, अगर देखते हैं तुलेश्वर देख लिए। हाँ 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 ठीक है। तो भैया बच्चे अभी जो हमारे प्रेसिडेंट सेक्रेटरी ट्रेजरार भैया लोग हैं और इनका पूरा टीम है बच्चे, तुम लोग बहुत लकी हो कि तुम लोग को ऐसे बैच मिले हैं भैया जो अडॉप्ट करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि बच्चे भैया लोग के छत्र छाया में रहोगे, भैया लोग से गाइडेंस लेते रहोगे, तो डेफिनेटली बच्चे बहुत आगे तक जाओगे। क्योंकि भैया लोग के बैच में मतलब वन ऑफ द सक्सेसफुल बैच, देखो नवोदय वाले तो कोई हर जगह सक्सेस होते ही हैं, लेकिन अभी राहुल रजक भैया ज्वाइन किए थे, मेरे ख्याल से लेफ्ट कर गए हैं, डिप्टी कलेक्टर हैं बच्चे। फिर क्या बोलते हैं भैया लोग के बैच में जो अभी शैलेश भैया जो कर रहे हैं, जनपद पंचायत सीईओ हैं, जो अभी ये पूरा मैनेज कर रहे हैं गूगल मीट का। तो मतलब सारे एडमिनिस्ट्रेशन में, जैसे भैया हमारे प्रेस में है, मेडिकल लाइन में बच्चे जो डॉक्टर हैं बच्चे, अच्छा एम्स में डॉक्टर हैं, दिल्ली एम्स में डॉक्टर हैं, अच्छे अच्छे मेडिकल कॉलेज में। तो ये भैया लोग के बैच ऐसा है, नॉट ओनली
भैया लोग का बैच हमारे 90% जितने भी बैच निकले बच्चे सब तो कहीं कहीं अच्छी जगह वर्सटाइल सेटल है बच्चे, ठीक है। लेकिन भैया लोग बहुत एक्टिव हैं, ठीक है। तो इनका पूरा फायदा उठाओ बच्चे। जो भी मर्जी डाउट आता है, ये मत सोचना कि मेरा डाउट छोटा सा है, मेरा डाउट से हंस देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। आप डाउट अजय सर लोग को भेजो और यहाँ से अजय सर हम लोग को कन्वे कर देंगे, सारा आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। भैया दीदी लोग इतने एक्टिव हैं कि आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और चुप नहीं रहना है, चुप रहोगे तो कोई वैल्यू नहीं है। मैं बार बार बोलता हूँ, चुप रहोगे तो फिर राहुल गांधी जैसे हालत हो जाएगा, बोलोगे तो कम से मोदी जैसे तो हालत रहेगा। चलो ओके, तो मैम आ रही है, फिर कंक्लूड करते हैं। और सबसे ज्यादा थैंक यू अजय सर को, अजय सर ने पूरा टाइम दिया, कोऑर्डिनेट किया। अजय सर थैंक यू सो मच आपके सपोर्ट के लिए। अब संतोष सर के जाने के बाद अजय सर ही हमारे सहारा हैं, और संतोष सर भी लाइन में थे। हाँ संतोष सर सुनना चाहते हैं हम आप लोगों आपको सर। अच्छा एक बार ना इसके स्पीकर का साउंड बढ़ाएंगे क्या? हाँ संतोष सर माइक ऑन करेंगे क्या? अच्छा हाँ मैम पूरा पसीने पसीने कर हो गए। चालू कर दे स्क्रिप्ट हो जाएगा। हाँ सर म्यूट किए हैं, फोन कर चलिए आप रहने दीजिए। मैम ये 4th बैच के भैया लोगों की तरफ से, जार की तरफ से एक छोटा सा भेंट है बच्चों के लिए, तो आप डिस्ट्रीब्यूट करवा देंगे या? हाँ ये 12th के बच्चों के लिए दीदी आप लोग डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। हाँ ऐसे ही करा दीजिए। हाँ या रुके ना इसके बाद कर। मैम आपके लिए भी मैम एक सप्रेम भेंट है जार के टीम के तरफ से। मैं चमेली दीदी से रिक्वेस्ट करूंगा, राजकिशोर भैया मैम को प्रेजेंट करेंगे, निकाल दीजिए एक फोटो ले लीजिए। आया सर फोटो? हाँ एक अजय सर के लिए भी हमारे तरफ से सप्रेम भेंट है। अजय सर, अरे सर आइए। राजकिशोर भैया, चमेली दीदी, बच्चे फोटो के चलो। हाँ अब वही बात कर रहे थे मैम। हाँ हाँ चलिए एक बार खगेश्वर भैया, दीदी आप लोग। हाँ सर सर मैम अब संतोष सर के जाने के बाद अब अजय सर हमारे कड़ी रहेंगे और हम अजय सर को बार बार परेशान करते रहेंगे। जी जी हाँ। और मैम गणेश भैया लोग बोले एक नाम और, जैसे अजय सर के साथ साथ दो, जैसे हम लोग एल्यूमिनी और टीचर के बीच में जो हम लोग एक ग्रुप था पिछले बार भी थे, तो और एक कोई राठौर सर को, ठीक है सर। और मैम में कोई एक मैम। हाँ जो सीनियर जो आप लोग को जानती हो, फिर भी मैम कोई भी जो थोड़ा सा एक्टिव है एल्यूमिनाई को लेकर या। अच्छा अच्छा ठीक है, तो आप किन्हीं को एक इंचार्ज दे देते मैम, मतलब जो भी बच्चों के पॉइंट हैं या जो भी डाउट है मैम वो एल्यूमिनाई के थ्रू, क्योंकि इस बार के हाँ इस बार जार के जो ऑफिस बियरर है मैम काफी एक्टिव हैं, और भैया लोग को हर सैटरडे को या मंथली बेसिस पे ऐसे वेबिनार ऑनलाइन बेसिस पे कर सकते हैं मैम। मंथली बेसिस पे हम लोग कर सकते हैं बच्चों के लिए, तो एक बार थोड़ा सा बता देंगे तो बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मैम अब वर्चुअल मोड में तो पॉसिबल है ही, यहाँ से सैमसंग लैब में अपन करवा सकते हैं। जल्दी से कुछ लाइट का प्रॉब्लम है केबल का, तो वो आएगा तो मैम दीदी। चलिए बाकी बच्चे लोग थैंक यू आप लोग को सुनने के लिए। उम्मीद करते हैं कि कुछ ना कुछ तो आज चेंज लगा होगा, या आप लोग का जो स्ट्रेस था या जो भी टेंशन था, खैर नवोदय वाले को टेंशन नहीं होता, ठीक है बच्चे, तो फिर भी कुछ तो रिलीफ हुए होंगे बच्चे आप लोग। चलिए बच्चे ना, थैंक यू सो मच। हाँ एक ना ग्रुप फोटो ले लेंगे यहीं बाहर में, या यहीं पे ले लेंगे एक फोटो, यहीं ले लेते हैं ग्रुप फोटो। आ जाओ बच्चे आप लोग। हाँ
उपेंद्र, जो बच्चे नहीं है यहाँ छुट्टी है उनका भी ले लीजिए। हाउस कैप्टन लोग, क्लास कैप्टन। चलिए, हमारे ऑनलाइन में सुशील भैया जुड़े हुए हैं, संतोष सर, सलमा दीदी। उपेंद्र, मैं क्या बोल रहा था कि सुशील भैया बोल रहे हैं, एक बार सर साउंड बढ़ाएंगे। हाँ, मैं केवल यही बोल रहा हूँ कि जो लोग क्या बोलते प्रत्यक्ष उपलब्ध है, मतलब उपस्थित हैं, उनकी तरफ से तो है ही। जो लोग ऑनलाइन जुड़े हैं उनकी तरफ से भी ऑल द बेस्ट। सारे 12th वाले बच्चों को अच्छे से एग्जाम दे, बिना डरे एग्जाम दे। और जैसे सभी बोल रहे हैं कि नवोदय वाले लड़ाकू होते हैं, लड़ाकू थे, लड़ाकू हैं और लड़ाकू हमेशा रहेंगे, तो उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। आप अच्छे से दें, बिना डरे दें। और कुछ भी होता है एग्जाम के बीच में तो टीचर से संपर्क करें, सीनियर संपर्क करें, और जब भी काउंसलिंग की जरूरत पड़ेगी हमारा बैच, सीनियर जूनियर सारे उपलब्ध रहेंगे। ऑल द बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स। थैंक यू भैया। चलिए, और ऑनलाइन मोड में संतोष सर, आपसे हम सुनना चाहते थे संतोष सर को। संतोष सर माइक ऑन करेंगे क्या? हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, हेलो, आवाज आ रही है? हेलो 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 सर, गुड आफ्टरनून सर, सबके तरफ से गुड आफ्टरनून सभी को। मैडम गुड आफ्टरनून, सभी को गुड आफ्टरनून। बच्चे को आशीर्वाद। ये आज अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि आज लगते पहले मैं बोल चुका हूँ कि आज का जो आप लोग का ये परीक्षा पे चर्चा, उससे ऊपर था ये स्ट्रेस पे चर्चा। तो शायद ये बच्चों को ज्यादा इफेक्टिव हुआ होगा। ये थोड़ा सा जितने ये उपेंद्र जितने जुड़े हुए हैं लगभग सबका अगर परिचय कराते अच्छा है तो बच्चों को पता चलता है कि ये कौन कौन के बैच वाले बैठे हुए हैं। तो हमारे प्रेजेंट बैच वाले को ज्यादा थोड़ा सा इफेक्टिव रहेगा ये। तो उनका तो परिचय नहीं हो पाया, क्योंकि बच्चे को पता चलना चाहिए कि हमारे जब तक हमारे पास कुछ सुविधाएं नहीं थी, ये लोग कहाँ कहाँ पहुँच गए हैं। इनके पास सारे सुविधाएं अवेलेबल हैं, तो ये और कहाँ कहाँ पहुँच सकते हैं। ये इनको थोड़ा बच्चे को एक बार इनको इंट्रो करा दे सभी से। हाँ सर, करवाया था सर, अभी हो चुका है। मतलब सबका नहीं हुआ है, लेकिन कुछ कुछ भैया लोगों का हुआ था। अच्छा ठीक है, फिर बिल्कुल, क्योंकि हम बच्चों को क्या है कि भूल गए बीच में कि हमारे एलुमनी जो है हमारे लिए कुछ कर रहे नहीं कर रहे हैं। इनको कम से कम जितना है रिचार्ज वाउचर का काम करेगा, तो ये इनके लिए थोड़ा एक्टिव भी हो जाएंगे अब। और खास करके 11-12 का जो इन्होंने बीच में फ्रिक्शन था, आज के बाद दोनों में फ्रिक्शन ना हो, ये हम लोग की तरफ से आशीर्वाद भी है और एक रिक्वेस्ट भी है। बीच में बहुत खाई हो गया था 11-12 के लिए, और मैडम अभी जब तक यहाँ पर भी हैं तब तक कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि बहुत ही कोऑपरेट कर रही दोनों 11-12 को मैनेज करने के लिए। और बच्चे हमेशा एलुमनी के साथ टच में मैडम रहना चाहती है, हमसे भी बातें होती रहती है कि सर जहाँ भी एलुमनी का कुछ भी हो मुझे खबर करेंगे, या जो भी हो उनका सहारा हो, जो भी सपोर्ट हो, तो हमेशा बातचीत करते रहती है। इसके लिए मैडम को हमारे तरफ से थैंक यू, और एलुमनी की तरफ से मैडम को थैंक यू। बच्चे 12th वाले, आज तो परीक्षा पे चर्चा ऑनरेबल पीएम से ज़्यादा आज इफेक्टिव तुम्हारे लिए हुआ होगा पक्का, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थे। 2 साल आप लोग किताब पढ़ना जो बंद किए थे यूट्यूब के कारण, तो शायद आप लोग एलुमनी के द्वारा जो दिया गया है स्पीच, मैं भी पूरा शुरू से अंत तक एक एक वर्ड को मैं सुन रहा था, कि शायद आप लोग के लिए आज बहुत बड़ा ये वरदान समझो, या जड़ी बूटी का काम करेगा। और आपके निकलने के बाद भी ये लोग काफ़ी सपोर्ट करने के लिए आपके द्वार पर आए हुए हैं, कि बाद में कोई भी दिक्कत होगा ये हमेशा ये लोग रेडी हैं। इनके बैच वाले हम लोग शायद हमसे मिले भी हैं, लेकिन याद हमको इतना नहीं है इन लोग बैच के बारे में, लेकिन इन लोगों ने सिल्वर जुबली पा करके बहुत ही कोऑपरेट किए थे।
इस बार आगे इस बार इन लोग का भी मिशन भी बहुत हाई लेवल का है, तो आप लोग के लिए बहुत सपोर्ट करेगा। सभी को थैंक यू। और उपेंद्र भैया गिफ्ट बच गया है, अगली बार मैं ले लूंगा आके। यस सर, आपका रखा हुआ है सर। ठीक, ओके। जब भी आएंगे सर आप, हम लोग मिलने जरूर आएंगे आपसे। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, थैंक यू सो मच सर। सर क्या नेटवर्क का दिक्कत है, बट फिर भी सर जुड़े रहे, कोशिश पूरा करते रहे संतोष सर, और हमेशा हमसे जब भी हम लोग अपना मीटिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, संतोष सर हमेशा ज्वाइन करते हैं। थैंक यू सो मच सर। अभी तक आपका सपोर्ट बना रहेगा, हम तो पूरा उम्मीद करते हैं हमेशा ही बना रहेगा सर ऑनलाइन मोड पे। चलिए तो कंक्लूड करते हैं। थैंक यू सो मच बच्चे लोग। चलिए एक ग्रुप फोटो लेंगे, फिर कंक्लूड करेंगे। अच्छा, बीच में अभी अमन खांडे ज्वाइन किया था, आज उसका प्रेजेंटेशन था, फिर भी अभी IIT बॉम्बे में है वो। तुम लोग को कोई भी डाउट है अभी इंटरेक्शन कर सकते हो, अमन खांडे जुड़ा हुआ है। अच्छा ठीक है, कभी भी रहेगा आप लोग मैसेज करना, या जार के थ्रू भी करा सकते हैं, अजय सर प्रिंसिपल मैम के थ्रू इंटरेक्शन करवा देंगे, ठीक है। अच्छा हाँ, अच्छा चलिए, हाँ चलिए। फिर दीप किशोर भैया भी ज्वाइन किए हुए हैं, और सलमा दीदी ज्वाइन की हुई हैं। सब 4th बैच के, काफी इनका सपोर्ट बना हुआ है, तो आप लोग क्या बोलते हैं, कनेक्टेड रहेंगे, ठीक है। चलिए ओके मैम, थैंक यू। ऑनलाइन में जुड़ने वालों को भी थैंक यू। यहीं पे आज साइनिंग अप करते हैं। चलिए बाय। थैंक यू भैया।